महाराज ने इतनी रात्रि को दरबार में अकस्मात क्यों बुलवाया? हमें ज्ञात नहीं पंडित रामकृष्ण, हम तो स्वयं आपसे ये प्रश्न पूछने वाले थे। जब किसी का दिया धन दूसरे के लिए कुधन हो जाए और दूसरे को देकर स्वयं निर्धन हो जाए, फिर मत पूछो क्या होता है। रामा, इस तथाचार्य की हंसी से बड़ा संकट का संकेत कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बंधु, तू रात के अंधेरे में मेरे साथ आया है ना, इसलिए तुझे डर लग रहा होगा। आज कोई संकट नहीं आने वाला, डर मत। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। प्रणाम महाराज, क्या हुआ? महाराज पंडित रामकृष्ण से। जी पंडित रामकृष्ण, आप हमें ये बताइए कि हमने आपको क्या नहीं दिया। हमने आपको सम्मान दिया, घर दिया। जी महाराज। हमारे राज दरबार में पद दिया, यहाँ तक कि हमने आपके पुत्र को हमारे हृदय में स्थान भी दिया। जी महाराज। तो आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। महाराज, विजयनगर में मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही का तो दिया हुआ है, फिर भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? दान। हम आपसे दान चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, आप अवश्य ही मुझसे उपहास कर रहे हैं। विचित्र बात है, आप हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं, हम आपके साथ उपहास नहीं कर सकते हैं पंडित रामकृष्ण। महाराज, विश्वासघात? मैंने आपके साथ विश्वासघात किया? आप ये छोड़िए, हमें ये बताइए पंडित रामकृष्ण कि हम जो मांग रहे हैं आप देंगे या नहीं? जी महाराज, जो भी आप कहें। अद्भुत। तो हमने भास्कर को तोलकर जो स्वर्ण मुद्राएं आपको दी थी वो हमें वापस चाहिए। क्योंकि पंडित रामकृष्ण वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, और कल से वो मुद्राएं विधिवत रूप से चलन में आ जाएगी। हाँ, मुहूर्त होने के पश्चात हम आपको वो मुद्राएं लौटा देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि अभी हमें आपको मुद्राएं लौटा दें। लौटा दीजिए पंडित रामकृष्ण, लौटा दीजिए। कल वापस ले लेना मुद्रा पूजन के पश्चात, और इसी बहाने आपके सिक्के भी पूजा में रखने से शुभ हो जाएंगे। क्षमा करें महाराज, वो सिक्के लौटाने में मैं असमर्थ हूँ। असमर्थ है पंडित रामकृष्ण? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ ही प्रहर में आपने वो सिक्के खर्च कर दिए। खर्च नहीं किया महाराज, दान कर दिया। दान कर दिया पंडित रामकृष्ण, दान कर दिया। आपको तो ये ज्ञात होना चाहिए कि दान हम उन्हीं वस्तुओं का कर सकते हैं जिन पर हमारा स्वामित्व हो। जी महाराज। तो फिर आपको ये अधिकार किसने दिया पंडित रामकृष्ण कि जो स्वर्ण मुद्राएं हमने भास्कर को भेंट स्वरूप दी थी वो आप दान कर दें किसी को? महाराज, दान करने का उद्देश्य आपको कदापि ठेस पहुंचाने का नहीं था। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस समय मेरे पास सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आपसे क्षमा मांगने के। पंडित रामकृष्ण, जिसे आप भूल कह रहे हैं वो भूल नहीं है, राजकीय मर्यादा का उल्लंघन है, और ये क्षमा सीमा से बाहर। परंतु गुरुवर, हम आपसे यही शांत महामंत्री जी, गुरुवर का कथन सत्य है। पंडित रामकृष्ण दंड के भोगी तो होंगे, अब क्योंकि पुरस्कार हमने आपको नहीं भास्कर को दिया था तो दंड भी हम आपको नहीं, आपके अभिमान, आपके गुरूर, आपके लापरवाह दृष्टिकोण को देंगे। अब दंड सुनिए। आपकी पत्नी, आपकी माता जी और आपका पुत्र भास्कर आपके घर में रह सकते हैं, परंतु आप उनके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय पंडित रामकृष्ण को यह दंड सुनाते हैं कि आज से 3 माह तक
पंडित रामकृष्ण को विजयनगर राज्य से देश निकाला दिया जाता है। क्या? महाराज, हमारी बात अभी संपन्न नहीं हुई है पंडित रामकृष्ण, शांत हो जाइए। पूर्ण दंड सुन लीजिए। आज से 3 माह तक ना तो आप विजयनगर राज्य में दिखेंगे और ना ही आपका स्वर सुनाई देगा। जी, यदि ऐसा कुछ भी हुआ 3 माह तक पंडित रामकृष्ण, तो आपको उसके दंड स्वरूप विजयनगर राज्य से सदैव सदैव के लिए अज्ञातवास दिया जाएगा। जी। महाराज, महाराज हम वो कह रहे थे, महाराज। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। वैसे तुम सबके लटके हुए चेहरे देखकर मुझे आभास हो रहा है कि जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वो पहले ही तुम्हारे कानों से टकरा चुके हैं। फिर भी औपचारिकता पूरी कर ही देता हूं। बापू, जैसे आपने मेरी पहली कमाई लुटाई है, उसके बाद आपको अम्मा से बड़ा मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए था। परंतु आपका साहस तो देखो, सूचना का एक और धमाका करने पे उतारू हो। जिस बात का डर मेरे साथ सदैव परछाई बनकर चलता रहता है वो सच हो चुका है। उठा लो। अब इस समय क्या उठा लूं शारदा? जो आपके साथ हुआ वो सच उठाकर हमारे सामने लाओ। अच्छा, अपने पहले से ही कठोर हृदय को और कठोर बना लो। इस बार महाराज ने मुझे निष्कासित नहीं किया, सीधा देश निकाला दे दिया है 3 माह के लिए। ये कोई निर्णय है? महाराज, ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाराज, हमसे हमारा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? हाँ, मैं सही कह रही हो तुम। हमारा अधिकार क्या बोल रही हो? कौन सा अधिकार? आपको इस घर से निकालने का अधिकार। महाराज अपने दरबार तक भी सीमित रख सकते थे ना, परंतु विजयनगर से निकालकर उन्होंने हमसे हमारा अधिकार छीना है। अम्मा, क्या कह रही हो तुम? ये अम्मा नहीं, हम कह रहे हैं हम। पूरा धन घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम यहाँ से निकल। शारदा, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम मुझे? ये हम नहीं, अम्मा कह रही है, अम्मा। वो कभी तुम कह रही हो, कभी अम्मा कह रही है। कह तो एक ही बात रही हो ना दोनों। महाराज ने तुझे देश निकाला दिया है और हम दोनों मिलकर तुझे घर निकाला दे रहे हैं। ओ मेरी लड्डू हरनी माता, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इसमें पता क्या, हमने तो तैयारी पहले से ही करके रखी थी। वो देखो, पहले से ही बांध के रखी है। तुम भी? शारदा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये पोटली हमने अपने हाथों से बांधी, पर आदेश हमारी अम्मा का था। ओ अम्मेश्वरी, सोचो तो सही, कैसे रहोगे मेरे बिना? मेरा ना सही, कम से कम स्वयं का तो सोचो। सोचने से व्यक्ति अपने विचार बदल सकता है, इसलिए हमने एक क्षण भी सोचा नहीं, सीधा निर्णय ले लिया। लामा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं दिखता तो लेकिन हूँ वेते बला पुलुत, मैं ये तब शांति से चल दूंगा। अच्छा, वारे मेरे बड़े खुलूस। किंतु अम्मा सुनो तो, जाओ। रामा, वारे तेरा भाग्य, ईश्वर देता है तो भी छप्पर फाड़ के और लेता है तो छप्पर के साथ पैरों के तले जमीन भी खींच लेता है। हाँ बंधु, ऐसे विचित्र किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है।
पंडित रामाकृष्ण, आप श्री रामचंद्र जी की भांति पिता के वचन पर राज्य से बाहर नहीं जा रहे हैं, देश निकाला लेकर जा रहे हैं, समझे? आपकी जो चाल है एक विजयी योद्धा की तरह नहीं, एक हारे हुए मनुष्य की भांति होनी चाहिए। आचार्य यहाँ भी आ गए। मेरे बापू को जाते हुए तो ऐसे मिलने आए हैं जैसे इनके पिताजी ने विदाई समारोह का आयोजन किया हो। अरे इतना धीरे धीरे चलेगा तो 3 माह तक भी विजयनगर की सीमा के बाहर नहीं जा पाएगा। तुझे क्या खाद्य ठिकाना मिला है? हाँ? ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? हाँ लामा, तू भूल रहा कि तुझे विजयनगर छोड़कर जाना है। नहीं, आप भूल से भी कुछ नहीं भूल रहे हैं। भोजन आपकी पोटली में रख दिया है, वो भी अम्मा के 2 लड्डुओं के साथ। मंत्रीवर, मैं जाने से पहले राज्य का कोई भी कार्य अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। यदि कोई भी कार्य रह गया हो तो बताइए, मैं अभी उसी में लग जाऊंगा और उसे पूर्ण करके ही जाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, कार्य तो कोई शेष नहीं है, परंतु महाराज के आदेश अनुसार जब तक आप यहाँ से प्रस्थान नहीं कर लेते तब तक हम भी कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसा आदेश दिया है महाराज ने? हाँ, ऐसा ही आदेश है पंडित रामकृष्ण। अम्मा, तुमने बुलाया? बुलाने के लिए बोलना पड़ता है, और मैं तो बोलती नहीं। पता है। तुझे बुलाने की गलती यहाँ किसी ने नहीं की है। अब जा। नहीं अम्मा, तुमने नहीं बुलाया अम्मा, मुझे उस माँ ने बुलाया है जिसका रूप हर माँ में होता है। मैं उसकी छवि लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। अभी आता हूँ। हाँ, पंडित रामकृष्ण, चला ली अपनी जीवा? अब अपने पैर चलाओ और यहाँ से रास्ता नापते दिखाई दो। देखा धनी मनी, हमें ज्ञात था मछली जल में कितना भी भागे दौड़े उछल कूद मचाए, एक न एक दिन कांटे में अवश्य फंसती है। वाह गुरुजी, मान गए। आखिरकार पंडित रामकृष्ण की हार हुई और जीत का हार आपके गले में आ पड़ा गुरुजी। अरे रुक क्यों गए पंडित रामकृष्ण? चलते हुए अच्छे लग रहे थे। प्यास लग रही है गुरुवर, जल ग्रहण कर लूं? हाँ, हम जानते थे। धनी मनी जी गुरुजी, इन्हें जल ग्रहण करवा दो, अर्थात जल दे दो। हाँ, जल तो साथ में लाए। ये लीजिए पंडित रामकृष्ण जी, जल ग्रहण कीजिए। ये लो जल पिलाओ ताकि जल्दी जाएं। गुरुवर, मुझे लगता है ना कि विजयनगर में आने का ये मुहूर्त अच्छा है, जाने का नहीं। अच्छा, चलो मुहूर्त से ही पूछ लेते हैं। लाई हैं? पंडित रामकृष्ण, हमने तो मुहूर्त तभी देख लिया था जब तुम पहली बार विजयनगर में प्रवेश हुए थे। हाँ, देख लिया मुहूर्त। उत्तम, अति उत्तम। एक बार जाओगे तो वापस लौट कर नहीं आओगे। मैं सोच रहा था कि सोचना पंडित रामकृष्ण, 3 महीने तक सोचना, परंतु विजयनगर की सीमा के बाहर। जाओ पंडित रामकृष्ण,
अन्यथा हम विजयनगर छोड़कर चले जाएंगे। जाएंगे ना? जी हमें जाना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊं? मैं जाऊं अम्मा? अब आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा पंडित रामाकृष्ण, हमारा तीर चला है। अरे जाइए पंडित रामाकृष्ण। हो गया हमारे रास्ते का कांटा सदैव सदैव के लिए। महारानी जी आप? महाराज आप चल रहे हैं? जी। आप विचलित हैं? जी। वो भी भीतर से? महारानी जी व्यक्ति भीतर से ही विचलित होता है ना, बाहर से थोड़ी होता है। तो महाराज ऐसे बाहर से चलने की क्या आवश्यकता है? आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके भीतर से चले। भीतर से क्या चल सकता है? ये देखिए महाराज, ये पे। क्या? ये पे आपके भीतर चलेगा, आपकी नसों में दौड़ेगा। देखिए तो हमने आपके लिए क्या बनाया है। क्यों बनाया है? जी इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम अभी तक हमने नहीं सोचा है, सोच लेंगे बाद में। पहले आप इसे पीजिए तो सही। अब तक तो विचलित थे, अब हम असंतुलित भी हो जाएंगे। आपने कुछ कहा? किसने कहा? किसने कहा आपको ये बना के हमारी कठिनाइयां बढ़ाने के लिए? हाँ, महाराज हमारा पे आपके लिए कठिनाई है। कठिनाई इसलिए हो रही है महारानी तिरुमलम्बा क्योंकि आपको कष्ट हुआ होगा ना इसे बनाने में। महाराज आपके लिए तो हम कोई भी कष्ट ले सकते हैं। कष्ट ले नहीं दे सकती हैं आप देती हैं कष्ट, क्योंकि आप बनाती है तो कष्ट लेती है। इसे पीने से यदि हमें कष्ट नहीं हुआ तो आपने जो बनाया है उसका कष्ट लिया, उसका कष्ट तो हमें ही होगा। कष्ट छोड़िए, दूध लीजिए। धन्यवाद, उचित समय पर आई है दूध लेकर। गरम है, गरम है। ये हो क्या रहा है हमारे राजमहल में? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आज। महाराज सब कुछ पूर्व की भांति हो रहा है, परंतु अवश्य ही आज आपका बर्ताव एक दूध पीते बालक के जैसा है। महारानी चिन्ना देवी आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज पहले आप शांति से बैठ जाइए। आइए आप यहाँ बैठिए। आप जिस असहजता का अनुभव कर रहे हैं हम उसका कारण और निवारण दोनों ही जानते हैं। महाराज यदि आप पंडित रामाकृष्णा को देश निकाला वापस। नहीं, असंभव है महारानी चिन्ना देवी। हमने जो कुछ भी किया वो समय की मांग थी। पंडित रामकृष्ण अपनी सीमा लांघ चुके थे। हम उन्हें जो भी प्रदान करते हैं उसका महत्व और मूल्य तो उन्हें समझना ही होगा। और रही बात देश निकाला की, तो वो हम वापस नहीं ले सकते महारानी चिन्ना देवी, क्योंकि ऐसा करने से हमारा निर्णय और न्याय इन दोनों की अहमियत हमारी प्रजा की आंखों में कम हो जाएगी। आपको लगता होगा कि हम क्रोधित थे, परंतु हमने कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लिया है महाराज जी। 3 माह तो देखते ही देखते निकल जाएंगे, परंतु पंडित रामकृष्ण इस अवधि में जो भी सबक सीखेंगे वो उन्हें याद रखना होगा। इसलिए 3 माह तक हमें सख्ती बरतनी होगी। किसके साथ महाराज? उनके साथ या स्वयं अपने साथ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.